ठीक है, तो चलिए सीधा इस दिलचस्प विश्लेषण में चलते हैं। आज हम एक ऐसे सफरनामे पर बात करने वाले हैं जो किसी फिल्मी कहानी से बिल्कुल कम नहीं है। जोसेफ विजय चंद्रशेखर, जिन्हें पूरी दुनिया आज थलापति विजय के नाम से जानती है, ये सिर्फ एक रियल हीरो से रियल लीडर बनने की कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसा गजब का ट्रांसफॉर्मेशन है जिस पर यकीन करना मुश्किल लगता है। अब सबसे बड़ा और अहम सवाल जो सामने आता है वो ये है कि एक ऐसा एक्टर जिसका अपने पहले ही फिल्म में जमकर मजाक उड़ाया गया, वो आखिर एक ऐतिहासिक मुख्यमंत्री कैसे बन गया। मतलब ये तो बिल्कुल राख से उठने वाले किसी फिनिक्स की तरह है। ये देखना वाकई हैरान करने वाला है कि इतने बड़े पैमाने पर यह बदलाव आखिर कैसे मुमकिन हुआ। तो चलिए इस कहानी के पहले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, शुरुआती संघर्ष और उन चुनौतियों पर जीत। 22 जून 1974 को एक मिडिल क्लास फिल्म परिवार में जन्म लेने के बाद भी उनकी राह इतनी आसान नहीं थी। एक बेहद दुखद घटना ने सब कुछ बदल कर रख दिया। उनकी छोटी बहन विद्या का बहुत छोटी उम्र में ही निधन हो गया। इस भारी सदमे ने विजय को अंदर तक तोड़ दिया था। सोचिए, एक हमेशा हंसता खिलता बच्चा अचानक से बिल्कुल शांत और गंभीर रहने लगा। लेकिन कहते हैं ना कि वक्त बड़ा अजीब होता है। इसी गहरे व्यक्तिगत दर्द ने आगे चलकर उनके अभिनय में, उनकी एक्टिंग में एक ऐसी संजीदगी भर दी जो स्क्रीन पर साफ नजर आती थी। और ये बात इस चीज को कितने अच्छी तरह से दर्शाती है। जरा सोचिए, 1992 में जब उन्होंने फिल्म नालैया थीरपू से बतौर लीड एक्टर अपना डेब्यू किया तो वो बुरी तरह फ्लॉप रही। क्रिटिक्स ने उनके लुक्स का मजाक उड़ाया, उन पर नेपोटिज्म यानी भाई भतीजावाद के गंभीर आरोप लगे। लेकिन आज की हकीकत देखिए, 2026 में उन्हें एक ऐतिहासिक राजनेता के तौर पर देखा जा रहा है। ये कॉन्ट्रास्ट, ये फासला सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। उस दौर के क्रिटिक्स ने तो यहां तक कह दिया था कि वो कभी स्टार नहीं बन पाएंगे, लेकिन असल में यहीं से उनके असली कैरेक्टर का पता चलता है। उन्होंने इस कड़वी आलोचना के आगे हार मानने से बिल्कुल इनकार कर दिया। उन लोगों को गलत साबित करने के लिए उन्होंने दिन रात एक कर दिया। डांस, फाइट्स और एक्टिंग की जबरदस्त ट्रेनिंग ली। उनकी यही गजब की जिद और हार ना मानने वाला जज्बा इस कहानी का सबसे बड़ा सबक है। अब आते हैं दूसरे अहम पड़ाव पर, एक सुपरस्टार का उदय। ये जो उनका करियर का ग्राफ है ना, ये दशकों की कड़ी तपस्या का नतीजा है। 1992 के उस फ्लॉप डेब्यू के बाद 1996 का साल एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। फिल्म आई पुए उनाकागा, जिसने उन्हें एक दमदार एक्टर के रूप में स्थापित कर दिया। फिर 2004 में गिल्ली ने तो उन्हें एक निर्विवाद सुपरस्टार ही बना दिया। और यही रफ्तार, यही कामयाबी उन्हें 2024 में अपनी पार्टी लॉन्च करने और फिर 2026 में मुख्यमंत्री की कुर्सी तक ले गई। अच्छा, अब इस शब्द थलापति की बात करते हैं। इसका मतलब होता है कमांडर या लीडर। और सबसे खास बात यह है कि ये नाम उन्होंने खुद नहीं रखा, बल्कि ये तो जनता का दिया हुआ प्यार और सम्मान था। थुपाकी, मर्सल, मास्टर और लियो, इन जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्मों में उन्होंने बार बार ऐसे किरदार निभाए जो भ्रष्टाचार और अन्याय से लड़ते थे। तो हुआ ये कि स्क्रीन पर आम आदमी की लड़ाई लड़ने वाले इस कमांडर को जनता ने अपना रियल लाइफ लीडर मान लिया। चलिए अब रुक करते हैं तीसरे हिस्से का, जहां वो बने असल जिंदगी के हीरो। तो सबसे क्रूशियल पॉइंट ये है कि उनकी कामयाबी सिर्फ बॉक्स ऑफिस के नंबर्स तक सीमित नहीं रही। उनके जो फैन क्लब्स थे वो ग्राउंड लेवल पर एक बहुत ही पावरफुल सोशल ऑर्गेनाइजेशन में बदल गए। गरीब स्टूडेंट्स की फीस भरना हो, जरूरतमंद परिवारों की मदद करनी हो, बाढ़ और आपदा में राहत कार्य हो, या फिर बड़े बड़े ब्लड डोनेशन कैंप्स लगाने हो, इस जमीनी काम ने आम जनता के दिलों में एक अटूट भरोसा कायम कर दिया। और ये कोई आम फैंडम बिल्कुल नहीं था। जब भी कोई प्राकृतिक आपदा आती तो ये लाखों फैंस सिर्फ फिल्मों का जश्न मनाने के बजाय एक प्रॉपर सोशल वेलफेयर सिस्टम की तरह काम करने लगते। विजय ने बहुत ही जिम्मेदारी के साथ अपने फैंस को ये रास्ता दिखाया कि समाज की सेवा किसी भी सिनेमाई जश्न से कहीं ज्यादा ऊपर होनी चाहिए। और यहीं से शुरुआत होती है चौथे पड़ाव की, कैसे ये फैन क्लब्स एक बड़ी सामाजिक ताकत बन गए। देखा जाए तो तमिलनाडु में सिनेमा और राजनीति का रिश्ता हमेशा से बहुत गहरा रहा है, और विजय का ये इवोल्यूशन भी बहुत ही लॉजिकल तरीके से 3 स्टेप्स में हुआ। पहला, स्क्रीन पर मजबूत सोशल मैसेज देना, जैसे मर्सल में मेडिकल सिस्टम की खामियों को उजागर करना, जिसने काफी राजनीतिक हलचल भी मचाई। दूसरा, उनके फैन क्लब्स का लगातार जमीनी स्तर पर काम करना। और इन्हीं दोनों ने मिलकर तीसरे और सबसे अहम कदम की नींव रखी, तमिजागा वेत्री कड़गम का ऑफिशियल लॉन्च। चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सब साल 2024 में कैसे एक मुकाम पर पहुंचा। ये वो ऐतिहासिक साल था जब उन्होंने आधिकारिक तौर पर अपनी राजनीतिक पार्टी का ऐलान किया। पूरे देश में ये खबर किसी आग की तरह फैल गई।
लोगों ने इसका जोरदार स्वागत किया क्योंकि उन्होंने ये बिल्कुल साफ कर दिया था कि उनका असली मकसद सत्ता हासिल करना नहीं बल्कि जनता की सेवा करना है। और अब हम आ पहुंचे हैं इसके आखिरी और सबसे बड़े पड़ाव पर, एक ऐतिहासिक राजनीतिक बदलाव। 10 मई 2026 ये वो तारीख है जो इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज हो गई। यही वो दिन था जब थलापति विजय ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। चारों तरफ ढोल नगाड़ों की गूंज, सड़कों पर लाखों लोगों का वो जश्न। यह सिर्फ एक चुनाव जीतने की बात नहीं थी, ये करोड़ों लोगों के भरोसे की जीत थी। वो लड़का जिसका कभी लुक्स के लिए मजाक उड़ाया गया था, वो आज लाखों का नेता बन चुका था। मुख्यमंत्री बनने के बाद उनके पहले ही भाषण से उनके गोल्स एकदम क्लियर हो गए थे। पब्लिक वेलफेयर, करप्शन के खिलाफ सख्त कदम, यूथ को एम्पावर करना और शिक्षा व रोजगार पर फोकस। उनका विजन बहुत साफ था कि जिन आम आदमी के मुद्दों की वो पर्दे पर वकालत करते थे, अब उन्हें असल दुनिया की नीतियों में लागू करना है। दर्द कमजोरी नहीं है, ये तो कामयाबी का ईंधन है। अपनी छोटी बहन को खोने का वो गहरा दुख हो या फिर करियर की शुरुआत में मिली वो कड़वी आलोचनाएं, उन्होंने उस दर्द को कभी खुद पर हावी नहीं होने दिया, बल्कि उन्होंने उसे अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाया और एक ऐसी सफलता हासिल की जिसकी मिसाल मिलना सच में बहुत मुश्किल है। तो शुरुआती रुकावटों और मुश्किलों को एक स्थायी ताकत और सफलता में कैसे बदला जा सकता है? इस पूरी जर्नी को देखकर एक बात तो बिल्कुल साफ है कि अदम्य साहस, लोगों से सच्चा जुड़ाव और आलोचनाओं को अपनी सीढ़ी बनाकर कुछ भी हासिल किया जा सकता है। ये सफर हमें सोचने पर मजबूर कर देता है कि कैसे हर नाकामी भविष्य की एक बहुत बड़ी जीत की नींव बन सकती है। सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि यहाँ हर रात एक नया रहस्य आपका इंतजार करता है। और याद रखिए, कुछ कहानियाँ सिर्फ कहानियाँ नहीं होती, कुछ सच भी होती हैं। सब्सक्राइब नाउ और बन जाइए मिस्ट्री स्टोरीज परिवार का हिस्सा।